फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अष्टदिग्गज एकेडमी। मित्रों, कैसे हैं आप? सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि अभी तक जो आपकी फिजिक्स चल रही थी वो कहाँ पे चल रही थी, और कोई भी समस्या हो जो आप पढ़ रहे हो या अनसॉल्व में जो सॉल्व कर रहे हो उसकी कोई समस्या हो तो आप उसमें भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कोई सवाल नहीं आ रहा हो, कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा हो, या कोई थ्योरी या कोई बहुविकल्पी प्रश्न जिसमें आपको दिक्कत हो। तो मित्रों, आज हम शुरू करेंगे यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट क्लास 12 का फिजिक्स अनसॉल्व सॉल्व करेंगे। मैं अनसॉल्व सॉल्व कराऊंगा आपको अजय कुमार अग्रवाल। राजीव प्रकाशन भी बताऊंगा। आपके पास अगर कोई समस्या है या अनसॉल्व आप सॉल्व कर रहे हैं तो कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो मित्रों, आज मैं आपके पास लेके आया हूं वो है स्टडी एनालाइजर सॉल्व पेपर फिजिक्स क्लास 12 यूपी बोर्ड के लिए। तो हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि एक वोल्ट विभवांतर यानी एक वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। यानी पहला क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ना आपकी स्क्रीन पर, एक वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। आपको ऑप्शन मिलेंगे, देखो ऑप्शन पहला है 1 जूल, जो दूसरा है वो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या ईवी, तीसरा है आपका 1 अग्र और चौथा है आपका 1 बार। तो मित्रों, मैं बता देना चाहता हूं आपको लिखना ऐसे है प्रश्नोत्तर बनका का, प्रश्नोत्तर बनका का, ये आपको हंसियागर बन जाएगा। तो मैं यहां पर सीधे आपको आंसर बताऊंगा। जो पहला आपका क्वेश्चन है ये रहा स्क्रीन पर कि 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है, तो ऑप्शन आपका आ जाएगा सेकंड, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मित्रों, हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लिख सकते हैं, वो ईवी भी लिख सकते हैं, यानी ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा है खा, एक प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल, आप स्क्रीन पर देखते रहिएगा, एक प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है। जब इसे लघुपथित कर देते हैं तो 4 एम्पियर धारा देता है, इसका आंतरिक प्रतिरोध है। ऑप्शन है आपका 0.5 ओमेगा, दूसरा है 5 ओमेगा, तीसरा है 2 ओमेगा, सॉरी ओम है, ये ओमेगा नहीं है, चौथा है 8 ओम। तो मित्रों, प्रश्नोत्तर बनका खा जो है, जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। जिसका मित्रों आंसर है वो हो जाएगा खा का पहला, यानी प्रश्नोत्तर जो बनका खा है वो हो जाएगा आपका पहला, यानी 0.5 ओम। ओके, तो आप ये बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद हम जो सीधे चलते हैं, एक और मैं आपको बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करवाऊंगा। किसी ट्रांसफार्मर में संभव नहीं है, तीसरा क्वेश्चन है जो आपका ये बोल रहा है कि किसी ट्रांसफार्मर में संभव नहीं है, यानी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है, तो ये आपका जो हो जाएगा प्रश्नोत्तर बनका हो जाएगा गा। तो इसमें जो ऑप्शन आपके दे रहा है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, ये है किसी ट्रांसफार्मर में संभव नहीं है, तो वो है पहला ऑप्शन है भंवर धारा है, दूसरा है डिस्ट धारा, तीसरा है प्रत्यावर्ती धारा, चौथा है प्रेरित धारा। तो मित्रों, जो इसका जो आंसर होगा, तो मित्रों जो इसका आंसर है वो है प्रत्यावर्ती धारा, यानी तीसरा ऑप्शन आप इसमें टिक कर लीजिएगा। क्या है आपका प्रत्यावर्ती धारा। इंटर वाले छात्र, अगर आपके कोई मित्र हो, कोई अनसॉल्व सॉल्व कर रहा हो, आपके पास कतई टाइम नहीं बचा है, बोर्ड के पेपरों को लेकर कतई टेंशन हटा दीजिए। जितना सिलेबस पढ़ गया हो उसे आराम से पढ़िए, ज्यादा भड़बड़ मत काटिए और सुकून से अपना अनसॉल्व सॉल्व कीजिए। क्योंकि अनसॉल्व में विगत वर्षों के प्रश्न पत्र जो आते हैं, जो मॉडल पेपर आते हैं, उनको जब हम देखेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन ये सर ने पढ़ाया था, ये मेरे मित्र ने बताया था, तो मित्रों ऐसे ही अभ्यास करते जाइए। हम लोग एक ना एक दिन जरूर आप सफल होंगे। आपके पेपर का ज्यादा समय नहीं रह गया है, तो आपके पास कोई भी अनसॉल्व हो, चाहे वो पुरानी हो चाहे नहीं हो, अच्छे से अपने सिलेबस को रिवाइज करें। मैं खासकर यूपी बोर्ड फिजिक्स, अभी मैं केमिस्ट्री के बारे में भी वीडियो डालूंगा। काफी मित्र मेरे पास आए, उन्होंने केमिस्ट्री की रिएक्शन में बहुत बवाल होता है, रोजरमुंड अपचयन, इटार्ड अभिक्रिया, ग्रेनार्ड अभिकर्मक क्या होता है,
इसके बाद में रायमंड टीमन अभिक्रिया, गाटर कॉच अभिक्रिया। मित्रों बहुत सी अभिक्रियाएं हैं, विद्यार्थी संकोच में ऐसा कौन सा अभिक्रिया आएगा? तो मित्रों खासकर उनके लिए मैं इस वीडियो के बाद बताऊंगा। तो सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। तो मित्रों ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट हो गए, जो ये हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट हो गए और आप लिख लेना इसमें। तो मित्रों अब जो हम शुरू करेंगे, तो मित्रों अब हम आपकी शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है आपका, उसके बाद में खंड 12 आएगा। तो मित्रों दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, दूसरा कर का क्लास। मित्रों क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें, खासकर उन बच्चों के पास जो यूपी बोर्ड क्लास 10 और यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं। तो आपके अगर पास कोई भी समस्या हो अनसॉल्व को लेकर कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, मुझे फलाना ही नहीं आ रहा है, कुछ गलत हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अब इसके पास मैं खंडवा लेकर आऊंगा। खंडवा जो मित्रों है वो आपके स्क्रीन पर ये रहा। वो क्वेश्चन है आपका, कार की बैटरी 12 वोल्ट की होती है। गौर कीजिएगा, जो ये कार की बैटरी होती है वो मित्रों 12 वोल्ट की होती है। श्रेणी क्रम में जुड़े 8 साधारण सेल भी 12 वोल्ट दे सकते हैं, परंतु इस प्रकार की सेलों को कार स्टार्ट करने में प्रयोग क्यों नहीं कर सकते? दूसरा क्वेश्चन पर गौर फरमाइएगा। खंड 12 है आपका कि एक कार की बैटरी में 12 वोल्ट, यानी जो एक कार है वो आपकी कितने वोल्ट की है? 12 वोल्ट की है। 12 वोल्ट की, सॉरी कार नहीं है, 12 वोल्ट की बैटरी है ये आपकी 12 वोल्ट की बैटरी हो गई। इसके बाद में श्रेणी क्रम में जुड़े 8 साधारण सेल, यानी श्रेणी क्रम में 8 साधारण सेलों को वो जोड़ देते हैं, 12 वोल्ट दे सकते हैं, परंतु इस प्रकार की सेलों को कार से स्टार्ट क्यों नहीं कर सकते? इसका प्रयोग कर तो सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? तो मित्रों जानिएगा मेरे इस वीडियो में इसका आंसर। तो मित्रों जो इसका आंसर है वो है, मैं आपको बता रहा हूं अभी। पुनः मित्रों आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, कार की बैटरी 12 वोल्ट की होती है, श्रेणी क्रम में जुड़े 8 साधारण सेल भी 12 वोल्ट की बैटरी दे सकते हैं, लेकिन इनका प्रयोग क्यों नहीं किया जा सकता? ये आपका खंड 12 से क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो है, कार को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक उच्च धारा सेलों द्वारा उसके उच्च कोटि के आंतरिक प्रतिरोध कम होने के कारण, आंतरिक प्रतिरोध होता है स्मॉल आर, आंतरिक प्रतिरोध कम होने के कारण नहीं मिल सकती है, जबकि बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध कम होने से आवश्यक उच्च धारा प्राप्त हो सकती है। इसका आंसर नोट कर लीजिएगा। और आपका बाद इसके बाद में जो क्वेश्चन है वो आपके रहा स्क्रीन पर ये वाला कि विभव मापी वोल्ट मीटर से किस प्रकार श्रेष्ठ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जब आपने विभव मापी का प्रयोग किया होगा या वोल्ट मीटर का प्रयोग जो किया होगा, तो विभव मापी है वो वोल्ट मीटर से क्यों श्रेष्ठ है? ये आपको उसमें टिप्पणी या किन्हीं कारणों में पूछ सकता है कि विभव मापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ है, क्यों? इसका कारण क्या है? अगर आपको आता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इंटर वाले चार्ट। तो अब हम बात करेंगे कि विभव मापी जो है वो वोल्ट मीटर से क्यों श्रेष्ठ है। तो मित्रों जो विभव मापी है वो श्रेष्ठ क्यों है? तो मित्रों जो इसका आंसर है वो है, जब सेल का विद्युत वाहक बल, यानी जो सेल का मित्रों विद्युत वाहक बल होता है, विभव मापी से नापते हैं। तो मित्रों क्वेश्चन आपका था कि विभव मापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ है क्यों? तो मित्रों इसका आंसर है, जब सेल का विद्युत वाहक बल विभव मापी से मापते हैं तो शून्य विक्षेप, विक्षेप मतलब ये होता है कि जो सुई होती है वो विक्षेप नहीं करती है, एकदम स्थिर रहती है, उसका मतलब होता है विक्षेप। इधर इधर हुई तो विक्षेप हो रहा है, यानी कुछ गड़बड़ है। कारण परपथ में कोई धारा प्रभावित नहीं होती है, अतः सेल के जो विद्युत वाहक बल का वास्तविक मान प्राप्त होता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि जो विभव मापी है वो अनंत प्रतिरोध के लिए वोल्ट मीटर से समतुल्य है। इसका कारण केवल एक है कि जब सुई होती है वो शून्य विक्षेप पे होती है, यानी सुई जब ऐसे ऐसे हिलती है तो कुछ गड़बड़ है, लेकिन सुई जब शून्य विक्षेप पे होती है तो वो कुछ नहीं करती है। तो इससे जो होता है उसका वास्तविक मान प्राप्त होता है, इसी कारण जो है विभव मापी वो वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ है। इसके बाद में हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मित्रों जो अगला क्वेश्चन है आपका वो है टोराइड से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन,
कि टोराइड से आप क्या समझते हैं। इंटर वाले छात्र कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि टोराइड क्या होता है। आई रिपीट, टोराइड। टोराइड क्या होता है, इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं और फिजिक्स में ये टोराइड होता क्या है। इंटर वाले छात्र खासकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आप जहां से भी हैं, जौन से भी इलाका से हैं या कोई भी प्रदेश से हो, जहां तक आपका ये वीडियो पहुंच रहा है, आप किसी भी प्रकार से देख रहे हैं, तो चैट सेक्शन में जरूर लिखें कि आप कहां से हैं। और भी अगर आपके कुछ विचार हैं तो आप अपने कुछ विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो पे सपोर्ट कीजिए और मुझे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मित्रों, जो क्वेश्चन है वो है आपका टोराइड किसे कहते हैं। टोराइड होता क्या है, हम जानेंगे इस वीडियो में कि टोराइड क्या होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि टोराइड किसे कहते हैं। तो जो आंसर है आपका कि टोराइड किसे कहते हैं, तो मित्रों मैं आपको बताऊंगा कि टोराइड किसे कहते हैं। टोराइड एक वृत्ताकार खोखला छल्ला होता है जिस पर तार के अत्यधिक फेरे पास पास लगते होते हैं। तो मित्रों हम बात कर लें टोराइड की। टोराइड मित्रों होता क्या है। टोराइड एक फुकनी देखी है आपने, फुकनी ले लिए, तार लिए, लपेट दिए एकदम पास पास, खुरी हटा दी तो एक छल्ला ऐसा आ जाएगा। टोराइड एक जो होता है वो वृत्ताकार छल्ला होता है। जो टोराइड होता है वो एक वृत्ताकार छल्ला होता है। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो मित्रों टोराइड होता है वो एक वृत्ताकार छल्ला होता है जिस पर तार के अत्यधिक फेरे लपटे होते हैं। तार के अत्यधिक फेरे लिपटे होते हैं। पॉइंट टू नोटेड क्लियर हो गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 51 नंबर को आपके बोर्ड में आ चुका है। ये क्वेश्चन जो मैं आपको ये सॉल्व करा रहा हूं वो है अनसॉल्व्ड। स्टडी एनालाइजर टोराइड एक बार फिर समझ लिए। टोराइड जो होता है वो वृत्ताकार छल्ला होता है जिसमें पर अत्यधिक फेरों में तार लपटे होते हैं। जो आपका क्वेश्चन है इसके बाद में वो क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पर कि एक लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है। यानी जो एक लेंस होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है यानी एफ, यानी लेंस की फोकस दूरी एफ किस बात पर निर्भर करती है। हम हैं, चल रहे हैं, कोई निर्भर कर रहा है ना, पैर है, नहीं चल पाते। तो जो लेंस की फोकस दूरी होती है यानी एफ, वो किस बात पर निर्भर करती है। यूपी बोर्ड इंटर वाले छात्र आपने प्रकाश में पढ़ा होगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि जो लेंस की फोकस दूरी होती है वो किस कारणों पर निर्भर करती है। पता ही नहीं होगा तुम्हें, पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि जो लेंस की फोकस दूरी होती है वो किन बातों पर निर्भर करती है। तो जो लेंस की फोकस दूरी होती है वो किस बात पर निर्भर करती है, ये आपका अगला है। ये मान लीजिए एक लेंस हो गया। क्वेश्चन है लेंस की फोकस दूरी किन बातों पर निर्भर करती है। किन बातों पर निर्भर करती है। तो मित्रों हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले देख लीजिए, इस जो लेंस की फोकस दूरी होती है वो अपवर्तनांक, मोस्ट इंपोर्टेंट है अपवर्तनांक। पहला जो है आपका वो हो गया अपवर्तनांक। जो दूसरा आपका आता है वो हो गया वक्रता त्रिज्या। और जो आपका तीसरा टॉपिक हो गया वो मित्रों हो गया आपका प्रकाश के रंग, प्रकाश का रंग, यानी जो प्रकाश है वो किस रंग का है। तो आपका क्वेश्चन ये था मित्रों कि लेंस की फोकस दूरी यानी एफ किन बातों पर निर्भर करती है। तो मैंने आपको बता दिया, पहला हो गया आपका अपवर्तनांक, दूसरा जो हो गया आपका वक्रता त्रिज्या, और जो तीसरा हो गया प्रकाश के रंग।
तो अब बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन में। तो आपका आगे जो क्वेश्चन है वो है, किसी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता किस तो मित्रों अगला क्वेश्चन है कि किसी जो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। इंटर वाले छात्र कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि किसी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि दूरदर्शी की वक्रता त्रिज्या किस बात नहीं, दूरदर्शी की वक्रता त्रिज्या किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब ये जो क्वेश्चन है वो मैं आपको ऐसा रखता हूं, इनको मैं इकट्ठा आपको बता दिया करूंगा, समझे। हाँ, तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल में बहुत समस्या होती है फिजिक्स को। तो आज का वीडियो इतना है। इतना बताने का उद्देश्य ये रहा कि आपके YouTube चैनल पर यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की अनसॉल्व फिजिक्स की चालू हो चुकी है। तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को अपने मित्र या सगे संबंधी या जो भी छात्र जो यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपके पास अगर कोई समस्या है तो चैट सेक्शन में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट करें। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि YouTube पे आपको यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट से संबंधित सभी जानकारी मेरे YouTube चैनल पर मिलेगी। जय हिंद।